बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलन एलर्जी से होगा अब फौरी छुटकारा। साइनस, नज़ला, जुकाम और छींके आना का बहुत आसान इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे रूहानी सेंटर में साइनस या साइनसाइटिस में मुब्तला बेशुमार मरीज इस मर्ज से शिफा का रूहानी इलाज मालूम करने के लिए राब्ता करते हैं। कोई साइल ये कहता है कि मुझे बहुत शदीद किस्म का साइनस इन्फेक्शन है जिस वजह से मुझे दोनों कानों से सुनाई नहीं देता और ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब है। कोई कहता है कि मुझे बुखार हुआ था, उसके बाद मुझे नाक में बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। किसी ने कहा मुझे 2 साल से साइनस है जिस वजह से मेरी पेशानी में दर्द होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, सांस का प्रॉब्लम भी है, कान भी बंद महसूस होते हैं और चिड़चिड़ापन भी रहता है। एक खातून का प्रॉब्लम था कि 15 साल से उसे साइनसाइटिस था और उसकी पहली सर्जरी सन 2009 में हुई और फिर दूसरी सर्जरी 2014 में हुई। उसे हर 3 या 4 साल के बाद फिर ये प्रॉब्लम हो जाता था। एक साइल ने कहा कि मैंने साइनस का ऑपरेशन करवाया था लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बलगम आता है, क्या कर दिया डॉक्टर्स ने मेरे साथ। कोई कहता है कि मुझे 12 साल से साइनस है और 3 बार मैं इसकी सर्जरी करवा चुका हूँ लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। जब मैं डॉक्टर्स के पास गया तो किसी डॉक्टर ने कहा तुम्हें साइनस है और किसी ने कहा कि एलर्जी है। कोई साइल कहता है कि मेरी आईब्रो वाली साइड पर बहुत ज्यादा पेन रहती है, मैंने एक्सरे करवाया तो उसमें साइनस इन्फेक्शन आया है, तो मैं क्या करूँ। नाजरीन, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बीमारी के तो इतने केस आते हैं हमारे रूहानी सेंटर में कि हम लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन ये मसाइल खत्म नहीं होंगे। इसलिए हमें आसान रास्ता तो यही दिखाई देता है कि हम ऐसे तमाम लोगों को अवेयरनेस दें कि जो अफराद इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं कि कुरान करीम की कौन सी आयात हैं जो उन्हें इस बीमारी से मुकम्मल शिफा दिला सकती हैं, लेकिन जो इस बीमारी से बचे हुए हैं उन्हें इतनी अवेयरनेस हो कि वो इस बीमारी का शिकार ना हो सकें। इसलिए आज हम आपको साइनस या साइनसाइटिस के बारे में बताएंगे कि ये क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और हमारे रूहानी सेंटर में इस मर्ज से शिफा का रूहानी इलाज कैसे किया जाता है। नाजरीन, जिन लोगों को साइनस हो जाता है वो कैसे होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि चेहरे की अंदर चारों तरफ हड्डी में खाली स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर एक खास लिक्विड बनता है जो नाक और हलक में ड्रेन हो जाता है। अगर ये लिक्विड ज्यादा गाढ़ा हो जाए या ब्लॉक हो जाए और चेहरे की उन खाली जगहों को ब्लॉक कर दे तो फिर पेशानी पर भारीपन महसूस होता है और चेहरे पर पेन महसूस होता है, तो ये साइनस की अलामत है। आम तौर पर इसकी वजूहात हैं फ्लू या कोई एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह। मजीद वजूहात में पोल्यूशन या सिगरेट नोशी भी शामिल हैं। इन वजूहात की बिना पर नाक का गोश्त बढ़कर चेहरे और पेशानी के मखसूस एरियाज को ब्लॉक कर देता है जिस वजह से मरीज को तकलीफ होती है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ज्यादातर मेडिसिन देते हैं मगर कभी कभार सर्जरी भी जरूरी हो जाती है। जिन अफराद को एलर्जी की वजह से साइनस होता है उनको पैदाइशी तौर पर ही ये प्रॉब्लम होता है। जो लोग पोल्यूशन वाले माहौल में रहते हैं उनका साइनस जल्दी ठीक नहीं होता। बाज अफराद वायरल इन्फेक्शन या नज़ला जुकाम के बाद इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। बाज लोगों के साइनस की वजह पोलन एलर्जी होती है, यानी स्प्रिंग सीजन के करीब व्हाइट और पिंक फूलों के अंदर से ऐसा मवाद निकलता है जो हवा में शामिल हो जाता है और ये हवा जब हमारे नाक से गुजरती है तो बहुत से लोगों को रिएक्शन होता है जिस वजह से नज़ला जुकाम के साथ छींकें आती हैं और नाक के गोश्त में स्वेलिंग हो जाती है। नाजरीन, जो वजूहात हमने आपसे शेयर की हैं वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है इस बीमारी का ऐसा रूहानी इलाज किया जाए कि ये मर्ज जिंदगी में दोबारा कभी ना हो। इसके लिए आप हमारे रूहानी सेंटर से सूरह शुरा की आयत नंबर 80 का वो तावीज अपने नाम मंसूब करवा लें जो कि माहिरीन रूहानियात की जेर निगरानी खास औकात में तैयार किया गया है। इस नक्श में शिफा की जो आयत तहरीर की गई है वो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। नाजरीन, इस वीडियो के शुरू में हमने जिन साइलिन के मसाइल आपसे शेयर किए हैं उन सब ने सूरह शुरा का ये तावीज़ अपने नाम मंसूब करवा के हासिल किया है और उन्हें अल्लाह की ज़ात ने साइनस से मुकम्मल शिफा अता फरमाई है। खास तौर पर जिन अफराद ने सर्जरी भी करवा ली मगर फिर भी वो ठीक नहीं हुए उनको अल्लाह की रहमत से सूरह शुरा की बदौलत दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। नाजरीन, अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्हें साइनस है या नाक, कान और गले का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सूरह शुरा का
تعویذ اس کے نام سے منسوب کروا کے ضرور دیں، اللہ پاک انہیں ضرور شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے سورہ شورا کسی ایک بیماری سے شفا کے لیے مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماری سے نجات کا یہ تعویذ اپنے نام منسوب کروا کے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ سورہ شورا کی اس آیت مبارکہ میں شفا ہی شفا ہے، اور ایسی کامل شفا ہے کہ جو جسم میں موجود چھپی ہوئی بیماریوں کو بھی اپنی روحانی تاثیر سے ختم کرنے کی بے مثال روحانی قوت رکھتی ہے۔ ناظرین، سورہ شورا کا یہ نقش آپ ہم سے بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نقش منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔